शय निखरी निखरी सी लग रही है, जैसे किसी ने मल मल कर हर चीज़ को खूब चमकाया और किसी धोया नई हो। जगह, किसी नए मुल्क में शिफ्ट होना दिल में कितना एक दर्द औखा सा था, कसक सी थी, मैं सोचती बेचैनी कि सी कहीं थी। वो मिल जाए तो मैं माफ़ी मांगूं उस मुल्क ईरानी छोड़ने की लड़के से। उदासी एक ये उदासी, उदासियों में जब उदासी मिली तो मज़ीद बढ़ गई। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। मैंने बाहर जाना था, काम तो बेशुमार हैं, मगर एक दिन में सब काम तो नहीं हो सकते ना, इसलिए जो ज़्यादा ज़रूरी काम है आज वही होंगे। वैसे भी मेरी तबीयत पिछले 1 महीने से काफ़ी ख़राब है, गला भी ख़राब है, खांसी भी है। तो फिर मैंने कपड़े निकाले और फिर जल्दी जल्दी से तैयार हुई। माशाल्लाह दिन बहुत खूबसूरत है, सुनहरी नरम मुलायम सी धूप हर जगह फैली हुई है। हर शय निखरी निखरी सी लग रही है, जैसे किसी ने मल मल कर हर चीज़ को खूब चमकाया और धोया हो। तो बात वहीं से शुरू करते हैं जहाँ से पिछली दफ़ा छोड़ी थी। अगर आप नए हैं और मेरे पिछले व्लॉग्स नहीं देखे, तो अगर आप चाहते हैं तो जाइए, जाकर पहले उन्हें देखिए ताकि आपको आज का व्लॉग समझ में आ सके। तो जैसा कि मैंने पहले बताया आपको कि हमारी इंग्लिश की क्लास ख़त्म हो चुकी थी और सब इंटरनेशनल स्टूडेंट अपने अपने रास्ते पर जा चुके थे। मैं भी अपनी ज़िंदगी में बज़ाहिर तो मसरूफ़ हो चुकी थी। किसी नई जगह, किसी नए मुल्क में शिफ्ट होना कितना औखा होता है, कैसी मुश्किल पेश आती है, ये वही लोग जानते हैं जो अपना घर-बार छोड़कर किसी नई अजनबी जगह और मुल्क में जाकर बस जाते हैं, शिफ्ट हो जाते हैं। तो बज़ाहिर तो मैं मसरूफ़ थी, मगर दिल में एक दर्द सा था, कसक सी थी, बेचैनी सी थी। मेरी एक कज़न जिसको सारी बात का पता था, उसने मुझे कहा कि ये तुमने गलत किया है। कि उसकी बात का जवाब भी ना देती थी, ये तो रूडनेस है। हालाँकि मेरी तरफ से ये रूडनेस नहीं थी, मेरी हद से बढ़ी हुई शाइनेस थी। ख़ैर, अब मैं सोचती कि कहीं वो मिल जाए तो मैं माफ़ी माँगूँ उस ईरानी लड़के से, मगर कैसे? मुझे तो उसका अता-पता ही मालूम ना था। फिर हुआ यूँ कि मैं उदास रहने लगी। एक मुल्क छोड़ने की उदासी, एक ये उदासी, उदासियों में जब उदासी मिली तो मज़ीद बढ़ गई। मैं दुआएँ माँगती थी कि एक दफ़ा वो लड़का मुझे कहीं मिल जाए, तो मैं बस माफ़ी माँग लूँ। रास्ते में आते-जाते मेरी निगाहें उसे ढूँढती रहती। कोई उस जैसा लगता तो मुझे लगता ये वही है, मगर जब गौर से देखती तो मायूसी होती। 1 साल यूँ ही गुज़र गया। मुझे लगता है कि मुझे भी उसमें कुछ-कुछ इंटरेस्ट हो गया था। अगर नहीं होता तो मुझे इतनी बेचैनी क्यों होती? इतनी बेकरारी क्यों होती? मुझे इतना माफ़ी माँगने का ख़्याल क्यों होता है ना? मुझे ऐसे ही लगता है। मुझे फिर डिप्रेशन रहने लगा और मैं मुरझा-सी गई। मेरे शब रोज़ इसी जस्तजू में गुज़र रहे थे कि वो ईरानी लड़का मुझे कहीं नज़र आ जाए बस। हमारे पड़ोस में एक फैमिली रहती थी, पाकिस्तानी। वो आंटी बहुत फ्रेंडली थी और दोस्तों की तरह थी। मैंने उन्हें सारी बात बताई तो उन्होंने कहा कि फ़िक्र ना करो, मैं कुछ करती हूँ तुम्हारे लिए। मुझे उनकी बात से थोड़ी-सी तसल्ली हुई। इधर वो आंटी उस ईरानी लड़के को ढूँढने की कोशिशों में लग गईं और मैं उम्मीद में बैठ गई कि अब वो मिल ही जाएगा किसी न किसी तरह। कभी-कभी डर आता कि शायद ना मिले, फिर क्या होगा? तो बस जी, ऐसी ही सोचें थी जिनमें वक़्त गुज़र रहा था। साथ-साथ दूसरे हालात भी पेश आ रहे थे। नए मुल्क की जो ज़िंदगी होती है, वहाँ की सख्तियाँ पता चल रही थीं और बड़ा दुखी दिल हो रहा था। वो जो कहते हैं ना कि इस तरह तो होता है इस तरह के कामों में। तो मैं अपनी पर्सनल लाइफ़ के वाक़यात आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। कभी-कभी मैं सोचती हूँ कि करने भी चाहिए कि नहीं करने चाहिए। साथ-साथ मैं आपको ये भी दिखाती चलूँ, ये हमारे दोपहर का लंच है। एक दिन पहले हमने गोश्त बनाया था। ये वो वाला वीडियो थोड़ा-सा मैंने लगाया है। तो थोड़ा-सा हमारे पास बोनलेस पड़ा हुआ था, तो मैंने हल्का-सा बना लिया था, इतना खाया नहीं। तो फिर वो पड़ा हुआ था हमारे पास, तो दूसरे दिन फिर मैंने सैंडविच बना लिए और धनिए पुदीने की दही वाली चटनी बनाई थी।
तो वो भी बीच में सैंडविच में लगा ली, और सलाद के पत्ते, टमाटर वगैरह, और ये गोश्त, और बोतल वाली जो विनेगर में पड़ी हुई मिर्चें होती हैं हरी, वो भी उसमें डाली थी। तो माशाल्लाह से बड़ा अच्छा बना था। साथ ही साथ मैंने फ़िश भी फ्राई कर ली थी, और उस पे अम, सूखा हुआ अनारदाना पीस के लाल मिर्चों के साथ, लाल कुटी हुई मिर्चों के साथ मैंने ऊपर से छिड़का था। और थोड़ी सी ड्राई ड्राई सी बनाई थी क्योंकि गले ख़राब हुए हुए तो इतना तेल में तर-बतर नहीं बनाई थी, ना ही साथ कोई इमली की चटनी वगैरह बनाई, बस ऐसे ही खा ली थी। तो चलें जल्दी से मैं आपको बता देती हूँ कि आंटी की तलाश का क्या नतीजा निकला। तो बिलाखिर हुआ ये कि एक दिन आंटी ने मुझे इत्तला दी कि उन्होंने उस ईरानी लड़के को ढूंढ लिया है, और वो फ़लानी जगह काम करता है। उन्होंने उस जगह का एड्रेस भी दिया। उन्होंने कहा कि अगर आप चाहो तो मैं आपको वहाँ ले जा सकती हूँ, आपने जो भी बात करनी हो आप कर लें। तो मेरा तो ज़्यादातर मेन यही था, मुझे लगता था कि मैंने अपने बात ना करने की माफ़ी मांगनी थी, क्योंकि वो कई दफ़ा मेरे से बात करता था क्लास में, तो मैं जो हूँ ना जवाब ही नहीं देती थी। तो ज़ाहिर है उसको तो यही लगता होगा कि मैं बड़ी रूड सी बंदी हूँ, हालांकि ये बात नहीं थी, मुझे हिम्मत ही नहीं होती थी जवाब देने की। अम्मी भी साथ होती थी। और दूसरी बात ये थी कि कई दफ़ा काम करते करते लिखते हुए कुछ मेरी निगाह पड़ती थी, तो मुस्कुराते हुए मुझे स्टेयर कर रहा होता था, तो मैं बड़ी हैरान होती थी। तो सच्ची बात है, मुझे बड़ी खुशी हुई, क्योंकि उस वक्त मुझे यही लगता था कि मैं गिल्टी फील करती हूँ सिर्फ। मैं छोटी सी थी, तो मुझे इतना पता नहीं था। तो फिर उसके बाद मैंने आंटी को कहा चलें ठीक है, और फिर मैंने अम्मी को भी बताया, मैंने कहा कि ये बात है। तो अम्मी सुन के हैरान हुई, पर अम्मी ने कहा अच्छा ठीक है, अगर तुम्हें लगता है कि तुमने रूट स्लूक किया है तो तुम जाके भले माफ़ी मांग लो, बात को क्लेरिफाई कर दो, ऐसी कोई बात नहीं है। फिर एक दिन मैंने तैयारी कर ली, और आंटी ने कहा ठीक है, मैं कल आऊँगी और तुम्हें आके वहाँ पे ले जाऊँगी। जिस दुकान पे वो काम करता था वो पिज़्ज़ा शॉप थी, और उसका नाम था मम्मा मिया। जी हाँ। तो फिर मैं थोड़ी नर्वस भी हो रही थी, घबराई हुई भी थी, क्योंकि इतना अरसा भी हो गया था। तो मैंने फिर दिल को मजबूत किया, और मैंने कहा नहीं, एक दफ़ा जाके ना मैं बात कर लेती हूँ, देखती हूँ क्या उसका रवैया होता है। तो फिर मैंने तैयारी वगैरह कर ली, और फिर दूसरे दिन मैं तैयार होकर बैठ गई, फिर आंटी का वेट करने लगी। फिर आंटी जल्दी आ गई, फिर हम अपने सफ़र पे रवाना हो गए। तो वहाँ जाके क्या हुआ ये अगर मैं ये अभी भी बताऊँ आपको तो फिर व्लॉग कुछ ज़्यादा ही लंबा हो जाएगा, तो इसको नेक्स्ट टाइम के लिए मैं रख देती हूँ। तो आज के लिए बस इतना ही था, मैं उम्मीद करती हूँ आपको पसंद आया होगा। तो दुआओं में याद रखिएगा, अपना बहुत 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 ख्याल रखिएगा। फ़िलहाल के लिए इतना ही, अल्लाह हाफ़िज़।